हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस के क्राफ्ट कॉर्नर में। तो आज हम बनाएंगे 3 और 4 नंबर गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस। तो सबसे पहले हमने ये डायमीटर ले लिया है, लगभग हमने 8 इंच का इसको कट किया है। और अब हम इसके ऊपर ये फैब्रिक लगाएंगे, अस्तर का फैब्रिक है। और इस तरह से इसके ऊपर रख करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे इसकी चारों तरफ से। और अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट करना है। तो इतना हमने कर लिया। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको यहाँ से सीधा कट करेंगे। कट करने के बाद हम यहाँ से इसको नापेंगे। तो यहाँ पे इसकी लेंथ आ रही है 3.5 इंच। तो हमने 3.5 इंच की पट्टियाँ कट की हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से 3.5 इंच की हमने पट्टियाँ कट कर ली। हल्का सा ऊपर है, इससे कुछ नहीं होता। तो अब हम इसको यहाँ से इस तरह से प्लेटें भर के लगाएंगे। ठीक है। तो अब हम जो ये बेस बनाएंगे, हम इस डायमीटर के ऊपर ही हम आपको इस तरह से लगाना बताएंगे। जो हमारी दूसरी वीडियो है उसके अंदर हम फ्रिल है वो अलग से बना के फिर बेस के ऊपर लगाते हैं। लेकिन इसमें हम आपको बताएंगे कि डायमीटर के ऊपर ही जो हमारी पट्टियाँ होती हैं वो कैसे लगाती हैं। ठीक है। तो हम इस तरह से प्लेटें भर के इसके ऊपर ही लगाएंगे। ठीक है। तो जो बाहर वाली कॉर्नर है इसके ऊपर हम इस तरह से प्लेटें भरते हुए सील लेंगे। इसके चारों तरफ हम इसको सिलाई कर लेंगे। हाँ, तो एक ये भी बताना था कि हमने एक पट्टी है वो लगा ली। ठीक है। तो अब हम जो दूसरी पट्टी लगाएंगे उसको जॉइंट नहीं करेंगे। इसी तरह से आगे से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रख करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से। ठीक है। तो हम ये कलर हाफ में लगा लिया। जो हमारा डायमीटर था हाफ में, वहाँ से हमने निकाल लिया। और यहाँ से सिलाई को निकालते हुए देखो हमने इस तरह से हाफ कर लिया। यहाँ पे हमारी जो बीच की प्लेट है वो यहाँ आनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है। तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे यहाँ से। और अब हमने ये डार्क पिंक कलर लिया है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है दोनों का। तो हम इसी से अपने गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। तो जो इसके डायमीटर के ऊपर जो हमारी एक हमने नाखून लगाया था सीधा, उसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके देख लो। यहाँ से देखो इस तरह से हमारा एकदम सेंटर में आना चाहिए। जो हमने कट किया है वो उसके एकदम सामने से हमारी ये जो दूसरे कलर की फ्रिल बनाएंगे हम, दूसरी कलर की, तो एकदम सामने आना चाहिए। तो इस तरह से हम फिर से इसकी चौनटें भर लेंगे। जो हमने पहले कलर की दो जो बनाई है उसी तरह से हम इस कलर में बना लेंगे। तो हाफ हमने बना लिया और जो हाफ रह गया है वो भी हम बना लेते हैं। ठीक है। इस तरह से बनाते जाएंगे, एक के ऊपर एक रखते हुए। तो पूरे में हम बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने जो डायमीटर के ऊपर जो फ्रिल हमने लगा ली है वो डबल कलर में लगा लिए और दोनों को कंप्लीट कर लिया। ठीक है। तो अब हम यहाँ से जो अंदर की जो प्लेटें भरेंगे, अंदर जो हमारी कमर का जो मेजरमेंट होता है वो ले करके जो हम यहाँ से इस तरह से, तो जो हमारी चुनटें हैं वो एकदम सीध में आनी चाहिए, सीधी चुनटें होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। कभी किसी के ना आगे पीछे मैंने काफ़ी
देखा है आगे पीछे हो जाती है, कोई चुन्नटें किसी के ऊपर होती है, कोई किसी के ऊपर होती है। तो हमें ऐसे नहीं करना, एकदम हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक एक को हमने सेट किया है यहाँ पे। अगर मतलब ये जो सीधा हम नहीं कर सकते, जो हमारे क्लाइंट है वो कुछ नहीं कर सकते, तो इस तरह से अपने हाथ से हम इसको सेट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे पिन भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधा ही सिलाई कर रही हूँ इस तरह से। इस तरह से हम अपनी फिंगर की हेल्प से यहाँ से इनको सीधा करते हुए इस तरह से प्लेटें भर लेते हैं। और यहाँ पे जो है वो एकदम सेंटर में होनी चाहिए हमारी जो ये चुन्नटें हैं एक कलर की। और एक कलर जो हमने सेट कर लिया और जो दूसरा कलर है वो भी हम सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको बनाना बहुत ही ईजी होता है, बिल्कुल भी वो नहीं होता कि ये हार्ड होता है हम बना नहीं सकते, इसमें कुछ नहीं होता। देखो हम कितने आराम से प्लेटें भर रहे हैं और बहुत आसानी से ये हो जाता है। देखो अपनी फिंगर से इसको एक एक करके जो हमारी ज़्यादा अंदर हो जाती है पट्टी, तो इसको बाहर भी निकाल देते हैं हम इस तरह से बाहर निकाल के, और एक एक प्लेटें हम भर लेंगे इस तरह से। तो देखो हम कितने आराम से इसको भर रहे हैं प्लेटों को। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। तो आपको भी घर पे ड्रेस बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा हमारा वीडियो। तो इस तरह से हम प्लेटों को सेट करते हुए हमने अपने डायमीटर की जो चुन्नटें हैं वो कंप्लीट कर ली है। तो इतना करने के बाद हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे, और जो हमारी एक्स्ट्रा नेट जो हमें दिखाई दे रही है यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। और अब हम अंदर जो कमर का जो हमारा मार्जिन है उसको भी हम कट कर लेंगे यहाँ से इस तरह। दिखाई नहीं दे रहा, पहले ऊपर से हम नेट को कट कर लेंगे, इसके ऊपर से। फिर हम अंदर जो हमारा बुकरम है वो कट कर लेंगे चारों तरफ से। ठीक है, तो हमने ये कट कर लिया है। और अब जो हमारे साइड में जो एक्स्ट्रा हमारी जो नेट है ये कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इनको अच्छी फिनिशिंग से रेडी कर लिया है। अभी हम यहाँ पे लगाएंगे नेफा। तो उल्टी साइड करके हमने इस तरह से सील लिया है, और अब हम दूसरी सीधी साइड निकाल करके और इसको फिर से डबल करके हम यहाँ पे नेफे को लगा लेंगे अंदर से। तो हमने डोरी लगा के इसको भी सिलाई कर लिया, और अब हम कुर्ती बनाएंगे। कुर्ती में हमने जो हमारी लोक रिबन है इसको लगा के हमने रेडी कर लिया है। और फिर हम एक साइड में लगभग 1.5 इंच में यहाँ पे इस तरह से सिल लिया है, और अब हम इस तरह से जो हमारी लोक वाली रिबन है इसको कुर्ती को इस तरह से सिल लेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती बनके रेडी हो गई है। तो अब हम बनाएंगे इस पे लगाने के लिए इस टाइप से फ्लावर। जो हमने इसके अंदर डायमीटर के अंदर जो हमने नेट यूज़ किया है उसी नेट से हमने ये फ्लावर बनाई है। तो हम आपको बताएंगे इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने नेट का पीस लिया है
तो आप यहाँ से जो हमारी वीडियो है इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। तो ध्यान से देखें, हमने यहाँ पे 3 इंच का एक पट्टी कट करनी है। इस तरह से हम यहाँ पे 3 इंच की पट्टी कट करेंगे एक साइड से, ठीक है। अब जो हमारी ये पट्टी है वो 3 इंच के लगभग हमारी रह चुकी है, 1 पॉइंट कम है। और इसकी जो लंबाई है वो रखेंगे हम 8 इंच, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम जो हमारा ये कॉर्नर है इसको इस तरह से पकड़ के, जैसे हम कोन बनाते हैं इस तरह से यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह से। इतना करने के बाद एक जो हमारा कॉर्नर बच गया है आगे से, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको हम राउंड राउंड करके लेके आएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये फ्लोर ना बनाना बहुत ही इजी है, बस स्टार्टिंग में नहीं होगा, आप 1-2 बार ट्राई करना, बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से इसको इतना फोल्ड किया है इस तरह से, ठीक है, जो हमारा ये है। अब हमें करना क्या है कि हमारी जो फिंगर है वो ऊपर रखनी है इस तरह से, अंगूठे को नीचे लगा के और अंगुली को ऊपर लगा के, ठीक है। अब इस तरह से फिर से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। और फिर से अंगूठा नीचे और अंगुली ऊपर, और इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो हमारी फैब्रिक बचा हुआ है वो दूसरी फिंगर से देखो हम किस तरह से पकड़ के नीचे कर रहे हैं, इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से। आगे जो हमारा फैब्रिक है वो कितना ही बचे कैसे ही बचे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ दो, उस पर ध्यान मत देना। नीचे हमारा अंगूठा होना चाहिए और ऊपर हमारी अंगुली होनी चाहिए। और जो हमारा ये फोल्डिंग किया हुआ जो ऊपर का पार्ट आता है उसको हम दूसरे हाथ की जो फिंगर है उससे हम दबा रहे हैं इस तरह से। ये देखो इस तरह से। इस तरह की जो फ्लोवर है वो हम घर पे तैयार कर सकते हैं और इससे हमारी जो ड्रेसेस है वो बहुत अच्छी बनती है। और लास्ट में जो हमारा ये लास्ट जो कॉर्नर बच गया है फैब्रिक का, इसको हम नीचे करते हुए इस तरह से, तो देखो हमारा कितना फ्लोवर अच्छा फ्लोवर बन के तैयार हो गया है। और इसको हम यहाँ से स्टेपलर से पिन कर देंगे यहाँ से। देखो अब ना ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, निकलेगा भी नहीं बिल्कुल भी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको ना वो लेके आप सुई धागा लेके भी इसको यहाँ पे सिल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टेपलर ही पिन करूँगी, मैं वही लगा रही हूँ, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा हमारी जैसे कॉर्नर बच गया है तो इसको हमने कट कर दिया है, क्योंकि जो ड्रेस के ऊपर लगाएंगे तो ये लगाना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमें सेम कलर मिल गया। जैसे हम वो बने बनाए जिससे फ्लावर हम लेते हैं तो वो क्या होता है कि हमारी ड्रेस के अंदर अच्छे से मैच नहीं हो पाता, ठीक है। तो हमने सेम एकदम मैच के जो फ्लावर बनाए हैं ड्रेस के अकॉर्डिंग ही। तो देखिए हमने इस तरह से बहुत सारे फ्लावर जो बना के हमने तैयार कर लिए हैं। तो हम हाफ में बेबी पिंक कलर वाले लगाएंगे और जो हाफ है उसमें हम रानी कलर जो नहीं, वरना हमारा जो ये डार्क कलर है वो यूज करेंगे फ्लावर। और इनके साथ हम इसी कलर के मैच करते हुए हम एक एक पुलन दे रहे हैं बीच बीच में, ठीक है। इस तरह से बीच में पुलन लगा के हमने ये फ्लावर लगा दिए हैं। अगर आप इनको स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास कोई और मटेरियल पड़ा है इसको डेकोरेशन के लिए तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैंने इस नेट के फ्लावर बना के मैं इसी से ही तैयार करूँगी ड्रेस। इससे ना हमारे जो फ्लावर है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं इस ड्रेस के ऊपर। देखो हमने इस तरह से राउंड में लगा लिए हैं और
जैसे हम मार्केट से लेते हैं ये फ्लावर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं हमें, तो इससे हमारी जो है वो सस्ते प्राइस में हमारी गोपाल जी की बहुत ही सुंदर ड्रेस तैयार हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने बीच में भी पुलन ले लिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसके बीच बीच में लगाएंगे बड़े वाले स्टोन बटन। ठीक है, तो हमारी बहुत ही हैवी ड्रेस बनके तैयार हो जाएगी। इस तरह से हमने बीच में ये लगा दिया। तो और हमारी साइड में जो गैप रह गया वहाँ पे हम लगाएंगे हाफ पेयर, इस तरह से। हमारी जो इसमें जो हम हाफ बर्ल लगा रहे हैं इनकी दूरी है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दूरी सेम होगी तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो हम यहाँ पे कुर्ती को भी थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। तो हम अब हम बनाएंगे इसकी मैचिंग पगड़ी। ठीक है, तो हमने ये राउंड जो कर लिया है इस पे हम इस तरह से एक पट्टी लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम पगड़ी का बेस रेडी करेंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं। इस तरह से हम ऊपर से भी यहाँ से इसको बंद कर देंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी हमारी बच गई इसको हम कट कर लेते हैं और यहाँ पे ग्लू गन लगा के हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा बेस बनके रेडी हो गया है। और अब हम बनाएंगे यहाँ पे डेकोरेशन के लिए मैं ये बना रही हूँ, इसी नेट से बना रहे हैं हम इसको। यहाँ से इसको राउंड राउंड करके घुमाते हुए इस तरह से हमने ये रेडी कर लिया है। हमने ये डोरी बना के और इसके ऊपर हम इस तरह से लगाएंगे और एक साइड हम इधर से लगा देते हैं इस तरह से। यहाँ भी हम ग्लू गन की हेल्प से इस डोरी को चिपका देंगे इसके ऊपर इस तरह से। और जो पीछे हमारा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेते हैं और पीछे की तरफ करके इसको ग्लू गन की हेल्प से इसको भी चिपका देते हैं। और यहाँ से हमने इसको रेडी कर लिया है। तो अब हम बनाएंगे इसकी कलगी। तो हमने इसके लिए डबल फोल्ड किया है और डबल फोल्ड करने के बाद अब हम उसी तरीके से हम यहाँ पे जिग-जैग करते हुए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद हम स्टेपलर से इसको पिन कर लेते हैं इस तरह से। और एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद ये देखो हमारी जो पगड़ी है वो बन के रेडी हो गई है। तो हमने डबल कलर में इसकी जो है वो बना ली कलगी और इस तरह से हम इनको भी इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए घर पे बना सकते हैं बहुत ही हैवी ड्रेस इस तरह से। हम इसको फिनिशिंग के साथ इसको चिपका देते हैं।
तो ये देखो हमारा जो पगड़ी का बेस है वो बनके रेडी हो चुका है। और अब हम यहाँ पे ये फ्लावर लगा देते हैं और पगड़ी को जितना हमें डेकोरेट करना है इसको हम कर लेते हैं। और इसके बाद आपको दिखाते हैं कि हमारा लास्ट में जो हमारी पगड़ी का जो लुक है वो कैसा आया है। हमें ड्रेस की मैचिंग की बनानी है तो हमने इसमें भी हाफ पर लगा दिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पे लगाएंगे एक लटकन, इसको थोड़ा और हैवी करने के लिए। और एक मेरे पास पेज था तो मैं इसको भी यहाँ पे सेट कर देती हूँ इस तरह से। और ये स्टोन बटन है वो यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देते हैं। तो देखो हमारी पगड़ी कितनी सुंदर बनके तैयार हुई है और एकदम मैचिंग की पगड़ी और ड्रेस देखो। तो दोस्तों आप भी ड्रेस को रेडी कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे न्यू वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।